ओके। नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी और शिमला में हूं। हिमाचल का चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है, बल्कि यूं कहिए कि अंतिम घंटा है। सभी नेता चुनाव प्रचार में पूरी तरह से जुटे। नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी और मैं इस समय शिमला में हूं। हिमाचल का चुनाव प्रचार अपने अंतिम दौर में है, बल्कि यूं कहिए कि अंतिम घंटा है। अभी यहाँ पर कांग्रेस के नेता राजीव, भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी पूरी टीम के साथ इस अंतिम घंटे के चुनाव प्रचार में पूरे जी जान से जुटे हुए हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम दंगल में आपका स्वागत है। हमारे साथ इस कार्यक्रम में चर्चा भाग के लिए संजीव देसा जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बीना मेहता जी हैं कांग्रेस से, और सुरजीत जी आप पार्टी से हैं। मैं सबसे पहले बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। क्या पूरे 5 साल के कार्यकाल में आपकी पार्टी ने ऐसा किया कि जो लोग आपको वोट दें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे 5 में ऐसा कोई भी वर्ग नहीं बचा जिसकी चिंता ना की हो। जैसे ही 2017 में प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने शपथ ली, इसी रीति से शपथ हुई जी, तो कैबिनेट के पहले फैसले में जो कांग्रेस के समय में जो पेंशन की आयु सीमा 80 वर्ष के ऊपर के बुजुर्गों को मिलती थी, बुजुर्गों को सम्मानते हुए, वो चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उनकी चिंता करते हुए आज पूरे 5 साल बीतने के बाद वो आयु सीमा 60 वर्ष हो चुकी है। और उसके बाद जो आयुष्मान योजना के तहत जो मरीज नहीं आते थे, उसके लिए अलग से योजना हिम केयर के रूप में शुरू की, जिसके तहत आज हिमाचल प्रदेश में 3,22,000 मरीजों का इलाज हो चुका है। उसी तरह से महिलाओं के लिए जो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत नहीं आती थी, उनके लिए गृहिणी सुविधा योजना के रूप में हर घर को गैस का सिलेंडर दिया, हर घर को गैस का चूल्हा दिया, साथ ही साथ 3 सिलेंडर साल में फ्री दिए जाते। आज हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन चुका है जो रही हर घर में गैस का चूल्हा है। ये कल्पना भारतीय जनता पार्टी की हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेकर चलती है, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है, जिस सेवा भाव से हम भारतीय जनता पार्टी में काम करने के लिए आए हैं, वो सेवा भाव ये है कि समाज की अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति का कैसे उत्थान हो, वो कैसे आम लोगों की बराबरी में आए, उसकी चिंता करना हमारा कर्तव्य है। इन सभी लक्ष्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। और इसके साथ साथ जिस तरह से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हिमाचल प्रदेश को एक बहुत बड़ा औद्योगिक पैकेज आया था, जो बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़, इसके अलावा नाहन और पोंटा के कुछ क्षेत्रों में आता है, और ऊना का भी कुछ क्षेत्र उसमें आता है।
प्रदेश को दी है। अटल टनल जो कि एक दूर दराज के जिला लाहौल स्पीति को जोड़ती है, जो 6 महीने रास्ता बंद रहता था। अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो सपना था, उस जिले को भी हिमाचल प्रदेश के अन्य जिलों से जोड़ा जाए। उन्होंने अटल टनल की जो योजना, उनका जो सपना था, बीच में जब कांग्रेस आई उस समय में वो काम रुका पड़ा। परंतु जब नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, 2024 तक उसका कार्य होना था, परंतु इतनी स्पीडअप से कार्य 2022 में ही, जब कोरोना का समय था, तब भी 200 लोगों की संख्या की जो रैली करके दूर दूर कुर्सियां लगाकर हमारे प्रधानमंत्री ने उस अटल टनल का लोगों का लोकार्पण किया। उसके अलावा पन बिजली प्रोजेक्ट, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में जहां पर पानी की कमी नहीं है, ऐसी पन बिजली परियोजनाएं हिमाचल प्रदेश को आई है। उसके बाद मैं बात करूं सड़कों की, हिमाचल प्रदेश में पिछले 5 साल में 5,854 किलोमीटर सड़कें जो नई बनी है। उससे पहले आज हिमाचल प्रदेश के जो हर गांव को सड़कें जोड़ती है, वो सड़कें हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में बनी है। और जहां तक बात हम शिमला शहर की करें, 7,000 करोड़ की लागत से हिमाचल प्रदेश के शिमला के अंदर जो स्मार्ट सिटी जो बन रही है, अभी भी कार्य चल रहा है। आज आप जब दिल्ली से आए होंगे, आपने यहाँ पर देखा होगा शिमला के चारों तरफ जो आज इसको हम कार्ट रोड कहते हैं, आज इसमें वाइडनिंग का कार्य पूरा हो चुका है। बाकी इसमें जब कार्य होता है तो निश्चित रूप से तोड़फोड़ भी होती है। बाकी का जो मेटलिंग और टायरिंग का जो कार्य बच रहा है, वो भी कार्य चल रहा है। इसको हमने 3-4 फेजों में किया है। अभी आपसे हम दोबारा चर्चा में भाग लेंगे, दोबारा भी आना है। हमारे कांग्रेस साथी इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तमाम उपलब्धियां गिनाई हैं, तो उन्होंने बहुत कुछ किया 5 साल में। आपकी पार्टी की मुख्य जो अभिभावक के रूप में यहाँ प्रचार कर रही हैं प्रियंका गांधी जी, वो अपने भाषणों में कहती हैं कि लगता है इस बार कांग्रेस आ जाएगी। तो संशय है, मतलब पूरी तरीके से निश्चित नहीं कांग्रेस लगता है आएगी नहीं, तो ये लगता है का क्या चक्कर है, ये बताइए जरा। देखो, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ सारा समय टीवी का डिबेट करवाई। यहाँ पे कांग्रेस हिमाचल प्रदेश में 45 से 50 सीटें लेकर हिमाचल प्रदेश में होने। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो हिमाचल प्रदेश में आज अपने जो जिनका राज अभी यहाँ पर है, ये वो लोग थे राज नहीं ये है, कहा था सरकार है, जो इन्होंने सेवा है। राज तो राज्यों के समय में रहता था। सुनिए पहले, आप सुनिए। जो ये लोग कहते थे स्टेटहुड को मारो ठुड, वो यही लोग थे बीजेपी, जो चाहते नहीं थे हिमाचल बने। और बात करना, इन्होंने बहुत लंबी लंबी बातें करी कि बीजेपी ने 5 सालों में क्या किया। मैं आपको बता दें, सड़कों की बात करिए, आप हिमाचल प्रदेश की राजधानी है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आप राजधानी में जाइए, सड़कें अगर आप इर्द गिर्द ही जाएंगे ना, वो मैं पहले ही कह चुका हूँ, गड्ढे हैं, वहाँ गड्ढे हैं। ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, स्मार्ट सिटी में अभी 2 करोड़ रुपए के ये डंगे लगा रहे हैं। जब जैसे ही बरसात होती है और 2 करोड़ के डंगे दे रहे हैं, आप देखिए भ्रष्टाचार इनकी सरकार में चरम सीमाओं पे है। आप मैं बात करना चाहूंगा, ये जो भाजपा सरकार है ना, इन्होंने हिमाचल प्रदेश को भूखे गिद्धों की तरह नोचा है, हिमाचल प्रदेश के संसाधनों को नोचा है, हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी को बर्बाद करने की कोशिश की है। आप देखिए, अगर कोई सबसे ज्यादा कांग्रेस ने तो सिर्फ स्कूटर पे सेव्ड होया। आप रुकिए, मैं आपके पास आने वाला हूँ। आप मैं सर आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर इस सरकार में सबसे ज्यादा शोषण हुआ है तो हिमाचल प्रदेश की आवाम का शोषण हुआ है, शोषण हुआ है तो युवाओं का शोषण हुआ है, शोषण हुआ है तो बागवानों का शोषण हुआ है। 2012 में बता देना चाहता हूँ, 1,000 रुपए युवाओं का बेरोजगारी भत्ता मिला था। आपकी बात सुनी आज तक नहीं मिला। आपकी बात सुनी मैंने, आपके बीच में नहीं बोला, मैंने सुना, आप अपने माइंड में रखे, उसके बाद आप बोलिए। आप कांग्रेस के बारे में बताइए, कांग्रेस का एजेंडा क्या है? आप भारतीय जनता पार्टी की बुराई में करिए, पहले अपना एजेंडा रखिए। सत्यता बोलूं, आप सुनिए प्लीज, आप सुनिए, बीच में टोकिए ना, आप बोलिएगा। कौन से मुद्दे हैं जिसके कांग्रेस ये दावा कर रही है कि चुनाव सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ ना, भाजपा की नियति और नियत के बारे में बता रहा हूँ, सुनना तो पड़ेगा। कांग्रेस की नियत और नीति और नेता के बारे में बताइए, कांग्रेस की नियत के बारे में हम बताएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप अपनी बात का मुद्दा क्या है? कांग्रेस की नियत अच्छी है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ। एम्स की बात करते हैं, यूपीए 2 में नीतियाँ बनती है, यूपीए 2 में जो नीति बनी थी कि हर एक राज्य में
सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलेगी, ट्रिपल आईटीज खुलेंगे, आईआईटीज खुलेंगे, एम्स खुलेंगे। एम्स खुलने का मतलब ये नहीं, एम्स एक संस्था है जिसकी नीति यूपीए 2 कांग्रेस गवर्नमेंट में बनाई गई थी। मैं आपको बता देना चाहता, बागवानों की ये बात कर रहे हैं ना, कैसे शोषण हुआ है। ये बुद्धिजीवी नहीं है, अंधभक्ति है इनकी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बागवानों का शोषण आप देखिए, कृषि के ऊपर जीएसटी लगा दिया। ये बागवान है भाई मेरे, बागवान है, बिल्कुल है। कृषि के ऊपर जीएसटी लगा दिया, भी जवाब देता हूं। आपको कॉटन के ऊपर जीएसटी लगा दिया। बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, वो एक राजनीतिक आंदोलन था। शिक्षा किताबों के ऊपर आपने जीएसटी लगा दिया, शिक्षा को बेचने का काम कर दिया। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपने दूध दही खाने की वस्तुओं के ऊपर जीएसटी लगा। इवन की हमारी माताएं, हमारी बहनें बैठी है, सैनिटरी पैड के ऊपर जीएसटी लगा की दिया। प्रपोजल कौन लाया था? मनमोहन सिंह जी। आप देखिए, हिमाचल प्रदेश की आवाम के लिए खड़ी थी। मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसी शिमला शहर में पूरे 35 दिन तक युवा कांग्रेस द्वारा निःशुल्क 1000 लोगों को, झुग्गी झोपड़ी वाले आम गरीब परिवार के लोगों को खाना खिलाया गया। कांग्रेस का कोई भी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, हिमाचल में राहुल गांधी गायब है। रोजगार दिया था पूर्व की सरकार ने, और इनकी सरकार ने मात्र 6500 सरकारी अधिकारी को नौकरियां दी है। अब ये बात करते हैं हम 8 लाख नौकरियां देंगे। आप कहां से 8 लाख नौकरियां देंगे? आपने तो पिछले 5 सालों में ठगा है, नोचा घसोटा है हिमाचल को। ये लोग हिमाचली ऐसी नहीं है, ये स्टेट टूट को मारो ठूट बोलने वाले लोग हैं। दोबारा फिर आएंगे, दुर्भाग्य है, दोबारा फिर आएंगे। हिमाचल का दुर्भाग्य है कि भाजपा जैसी करप्ट पार्टी को हिमाचल में स्थापित किया था इन्होंने। यूपीए सरकार में जिस तरह से आसमान से लेकर पाताल तक घोटाले हुए थे। आप पूछे इनको, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एक सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं, क्या हुआ 2G घोटाले में? क्लीन चिट मिला। आप देखिए कॉमनवेल्थ में क्या हुआ, क्लीन चिट मिला। आप किसकी बात कर रहे हैं? आपने डिमोनेटाइजेशन लाया। आपने दोनों लोगों की बातें सुनी। एक बात करना चाहूँ, उज्ज्वला योजना भाजपा का भविष्य सर, मैं दोबारा आता हूँ। ये नहीं चाहते कि लोगों को उज्ज्वला योजना मिले, गृह सुविधा योजना मिले, इसीलिए आप बौखला रहे हैं। बात करते हैं, सिलेंडर खाली है। साथी दोनों लोगों की बातें सुनी आपने, भारतीय जनता पार्टी को भी और कांग्रेस को कोई भविष्य नहीं है। ये कह रहे कोई भविष्य नहीं है। उज्ज्वला योजना की बात कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, सिलेंडर में गैस नहीं है। जी नमस्कार जी। कांग्रेस कहती मैं आपका भविष्य नहीं है। आपको बताना चाहता हूं कि ये दोनों पार्टियां बड़े दावे कर रही है कि हमने हिमाचल प्रदेश में ये कर दिया वो कर दिया। मैं बताना चाहता हूं कि 1947 में जब ये देश आज़ाद हुआ था तो रुपए और डॉलर की कीमत एक ही हुआ करती थी। 1 रुपए में $1 और $1 में 1 रुपया मिला करता था। आज की जो ये दुर्दशा इस देश की, इस प्रदेश की हुई है, ये जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, जो नेता है, इनकी नीति और नीयत में खराबी है। अगर बात करते हैं नीति और नीयत की, ये बोलते कि जी पहले कुछ नहीं था, तो अमेरिका के पास भी कुछ नहीं था। ये पॉलिटिकल पार्टी क्या समाज से हुई है क्या? देखिए मैंने अभी, आप लोग बोल रहे थे तो मैंने इसलिए बीच में नहीं बोला कि हमारे अंदर संयम है, हम संयम के साथ बात रखते हैं। चुनाव लड़ रहे हैं आपके पास सुन
वाले के लिए कुछ है नहीं, शराब ठीक है? माफिया गरीब वाले के लिए कुछ है नहीं, और इनका जो विकास का मुद्दा है, देखिए, मैं इनसे मुझे जहाँ तक पूछना लगता चाहता हूँ, है शराब माफिया है। सभी मैं पूछना मुझे चाहता लगता हूँ है कि प्लीज, मुद्दे मैंने अभी कुछ नहीं आपका बोला। मुद्दा क्या है, किसी दूसरे पे आरोप लगाने की बात ना करें। आप किस देखिए, या तो मुद्दे आप पर लोग ही चुनाव बोलिए, लड़ना चाह रहे हैं? आप लोग बोलिए, आपका एजेंडा क्या या है? तो आप ही बोलिए। चलिए आप लोग देखिए, आपस में इसलिए हम जनता जनार्दन में जाना चाहेंगे। अब एक सेकंड में मैं बताना चाहता हूँ, जिस तरीके से इन्होंने बीच में बोला तो मैं भी नहीं बोलने दूंगा। फिर यही बात है कि आप गिद्ध और किसी तरह लड़ते रहो यहाँ पे, ये सुनने वाली जनता भी खड़ी है। जी। देखिए, जब आप बोल रहे थे, आखिर में क्या सकता है जो यहाँ की जनता ने क्या मन बनाया है, क्यों आखिरी घंटा है चुनाव बिल्कुल प्रचार। बिल्कुल बिल्कुल रमेश जी, जहाँ 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो रहा है, हम आखिरी घंटे में हिमाचल के चुनाव की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री कहना चाहिए राज नहीं रिवाज बदलेगा। बिल्कुल रमेश जी, देखिए मुझे दुष्यंत जी का एक शेर याद आ रहा है इस वक्त, और उसमें है, हो गई पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, कैसे भी हो ये सूरत बदलनी चाहिए। सूरत बदलेगी इस बार? जी, इस बार जो भी हम स्टूडेंट के हैं तो कहना चाहूंगा कि जिसने भी अच्छा काम किया होगा वो जो है वो सरकार में आएगा, जो जिससे भी अच्छा अच्छा काम किया होगा सरकार में आएगा। बहुत दावे किए जा रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से, मतलब दोनों ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है उसमें से काफी दावे किए गए हैं। किसी ने 10 पॉइंट दे दिए, किसी ने 11 पॉइंट दे दिए, कुछ ने कहा कोई रेवड़ी बांट रहा है, कुछ ये चुनावी दावे हैं या इस पर कोई काम भी होगा? नहीं, देखो मैं स्टूडेंट के माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो वर्तमान सरकार है उन्होंने स्टूडेंट्स के मैटर में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन काम तो नहीं हुआ ना स्टूडेंट्स के मामले में। कहा स्टूडेंट्स के मामले में बात तो पहुंचाई गई, छात्र संघ का चुनाव 2013 में नहीं हुआ, उसके बाद मैनिफेस्टो में दाखिल किया, लेकिन उसके बाद कोई काम नहीं हुआ। ये सिर्फ दावे हैं या कुछ काम भी होगा इसके ऊपर? सर काम तो हर जगह हुआ है। मतलब मैं शिमला की अगर बात करूं, शिमला इज अ सिटी यू कैन नॉट मिस वर्क। आप स्मार्ट सिटी का ही काम देख लीजिए, हर वर्ग को हमने भाजपा सरकार ने छुआ है। बीजेपी ने फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों लिया? पहला कमिटमेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड, विकास कहाँ गया? बिल्कुल वो हमारा आदर्श है, विकास तो हो रहा है, विकास गवर्नेंस का मैटर है। वक्फ बोर्ड भी विकास है। वक्फ बोर्ड में भी उन्होंने चेंजेस करे हैं, जो सुधार है वो हर जगह हो रहा है। लेकिन अगर आप सिर्फ स्मार्ट सिटी शिमला सीट की हम बात करें तो यहाँ से उस रोड पे जाइए, पीछे आप मेरे देख लीजिए एक मशीन लगी है, यहाँ स्मार्ट सिटी, नीचे जाइए दुकानें बन रही हैं, उस साइड जाइए रोड्स बन रहे हैं, फ्लाईओवर्स बन रहे हैं। तो आप इसको ये इस तरह बोलेंगे, इवन इफ यू वांट टू यू कैन नॉट मिस दिस वर्क। विकास के नाम पे इस देश में 70 साल से चुनाव हो रहा है। पार्षद का चुनाव तो नाली खरंजे और उस पे ही सड़क पे ही होता आ रहा है, हो रहा है ना। लोग कह रहे हैं ये दिल मांगे मोर। मोर क्या है आपके पास मैम? मोर हमारे पास तो भाजपा सरकार है, हम और हम चाहेंगे कि दोबारा भी भाजपा सरकार आए। विकास है, चारों साइड विकास दिख रहा है, हर उसमें विकास है। आप चाहे हेल्थ से ले, महिलाओं के लिए 11 संकल्प लाए गए, कमिटमेंट्स लाए गए हैं, और उसमें पहला ही संकल्प कि हम आपको साइकिल फ्री दे देंगे और हम आपको जो है स्कूटी फ्री दे देंगे। हाँ वो सब जी, कागजों में है कि इतने लोगों को, इतनी मैं बच्चियों को वही कह रहा था कि वो सब कागजों में चुनावी वादे हैं या मिलेंगे भी? नहीं भाई साहब, उन्होंने कैलकुलेट किया है कि अगर हम जीतेंगे तो इतनी बेटियां इसका लाभ उठाएंगी, या इतनी जी जी, आप कुछ कह रहे हैं, जी बताइए। टॉप 5000 में जो रैंक में आएगी उनको स्कूटी और साइकिल सब। एक समय जो है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में छात्रों को लैपटॉप बांटती थी, तब आप कहते थे ये फ्रीबीज है। ये फ्रीबीज नहीं है चुनाव के समय? नहीं, ये चुनाव, ये हम जो मोदी जी की सरकार है, ये आप कोई और करे तो चोरी और दूसरा करे तो कैरेक्टर ढीला है। आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे भाई साहब? मैंने गलत सवाल पूछा क्या? बताइए। नहीं सर, सही सवाल पूछा आपने बिल्कुल, और इन्हीं सवालों के अगर ये जवाब दे दे तो हम इनको मान जाएं, पर इनके पास जवाब ही नहीं है सर किसी बात का। झूठे लाते हैं सर, झूठे वादे करेंगे, ये जुमले फेंकेंगे, उसके बाद 5 साल भूल जाएंगे। 5 साल बाद सब भूल जाएंगे। आप जुमले वाली सरकार है। एक बात बताइए, आप स्कूल में कॉन्टेस्ट होता है, पहले 3 बच्चों को प्राइज दिया जाता है, उन्होंने मेरिट पे, उन्होंने भी मेरिट पे दिया था। जी जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं बहुत देर से आई हूँ, जी, जो जी, पहले प्लीज, बोला प्लीज, वो प्लीज। तो नहीं मालूम, लेकिन हिमाचल में जो हमारा विधानसभा का चुनाव हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो हम महिलाएं हैं, चाहे कृषक है, चाहे एम्प्लॉयज है, इस पे भारत सरकार और हिमाचल ने बहुत गाज गिराई है, जो कि लोगों के दिल में है। जिनके बच्चे माँ बाप जिम्मेदार बड़े मुश्किल से पढ़ाते हैं, उनके जो पेपर लीक कर देते, चाहे वो पुलिस के चाहे कोई भी हो, जो एम्प्लॉयज है, जो एम्प्लॉयज है, उनका जो पेंशन है क्यों दिया? 170 साल अगर उन्होंने राज किया, बुढ़ापे में मुश्किल होती है, वो चाहे लड़का आपका हो, हमारा हो, आज के जनरेशन में बहुत फर्क होता है। इसलिए ये जो पेंशन बहुत जरूरी है। पेंशन का मुद्दा, पेंशन का मुद्दा, जी 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 जनता के लोग जी, यहाँ कोई बोलना चाहेगा कि पेंशन का मुद्दा इस चुनाव में है क्या? आप बोलना चाहेंगे भाई साहब? जी बिल्कुल, पेंशन का मुद्दा भी है। जी
और रही बात बीजेपी, मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उनसे कि ये बोलते हैं कि विकास किया है, हमारे रोडों की जो हालत है वो बहुत ही खराब है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कुछ एक सिटीज़ को छोड़ के गाँव में बिल्कुल भी विकास नहीं। ये आपके लिए सवाल है, रोडों की हालत बहुत ज्यादा खराब है, कुछ विकास नहीं हुआ है, आप दावे झूठे कर रहे हैं। जी बताइए। देखिए, जहां तक इन्होंने बात रोड की पूछी है, जैसे मैंने पहले भी कहा, हिमाचल प्रदेश में कुल 40,000 किलोमीटर रोड है, जिसमें से 19,000 किलोमीटर रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकारी दस्तावेज कहते हैं। एक सवाल देखिए, लोगों से एक सवाल और लेते हैं। जी बोलिए। एक बात, जो रोड प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बने थे वो भी उखड़ चुके हैं आज की डेट में। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो सड़कें बनी थी वो भी उखड़ गई हैं। देखिए, अदम का एक शेर है भाई साहब, अदम का एक शेर है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, दावे झूठे और आंकड़े किताबी हैं। जनता पूछ रही है, मैं नहीं पूछा इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं इनकी बात का जवाब दे रहा हूँ। बताइए। इन्होंने ये तो मान लिया ना कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 19,000 किलोमीटर रोड बना है, ये तो मान लिया। जहां तक रोड उखड़ने की बात है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वो आज शुरू नहीं हुई, वो आज से जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे तब के बने हैं। 10 साल में उसकी मुरम्मत भी हुई है। बिल्कुल। आप कुछ पूछना चाह रहे थे, बताइए क्या कहना चाह रहे थे। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, अगर हिमाचल को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है। धन्यवाद। ये तो नारा है भाई साहब, ये तो नारा है। आप बताइए, आप कुछ कह रही थी, बताइए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये लोग झूठे जुमले करते हैं। इन्होंने पहले बोला जब ये इन्होंने जीतने के लिए कि हम हर जनता को जो है 15-15 लाख रुपया देंगे। वो बात खत्म हो गई, वो बात खत्म हो गई। जी अब वो बात खत्म हो गई, वो बात खत्म हो, जुमला खत्म हो गया। जी 15 लाख हमने आज दिन तक नहीं सुना कि 15 लाख देंगे। उन्होंने ये बोला था लॉकडाउन में जिनके खाते 0 से शुरू हुए थे उनको आए। मैं प्रूफ देती हूँ इस चीज का, मेरी बेटी को भी आया। एक मिनट, जी बोलिए प्लीज। देखिए एक बात ले लेते हैं, इनका एक सवाल ले लेते हैं। जी बोलिए। देखो मेरी बात सुनो, आप पूरा लॉ हमारे से ये गलत बोल रहे हैं सारे। माता जी, आपको पेंशन मिल रही है, आपको 1700 रुपए पर महीने पेंशन मिल रही है। आप पूछिए ना, पूछिए। मैं भाजपा के, इनको चुप कराओ, फिर इनसे भी मैं सवाल पूछूंगी। एक सवाल ले लेते हैं। इनको तो माता जी आप ही चुप करवा सकते हैं। ये 15 बानी, हाँ, फिर मैं आपसे बोलिए। मैं आप पूछना चाहती हूँ, जब आपने पीछे इलेक्शन लड़े तो आपने पता क्या बोला था? 15-15 लाख रुपया एक जनता। पूरा सुन लेना मेरा, तब देना जवाब। माता जी, 15 लाख रुपए किसी की जेब में नहीं जाएंगे। आप सुन लो, हमने कभी किसी के जेब में डालने की बात नहीं की। मुद्दा हो गया, पुराना मुद्दा। और कोई यहाँ से? जी बोलिए। जहाँ तक ये मैडम पेंशन की बात कर रही है, आराम उनके पास। तो बीजेपी ने 60 साल की महिलाओं को पेंशन लगाई है और हिमकेयर योजना के तहत उन्होंने हर वर्ग को कवर किया है। तो हमारा वोट तो बीजेपी को है। जी, तो यहाँ पे तमाम महिलाओं से यहाँ से कुछ सवाल ले लेते हैं। जी मोदी, एक तरफ कांग्रेस वाले बैठे हैं, एक तरफ बीजेपी वाले बैठे हैं, और ये हमारे तीनों प्रवक्ता जो हैं, वो मैं इनसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी जी बोलते हैं कि हम रिवाज बदलेंगे, तो क्या महंगाई का रिवाज बदल जाएगा? क्या ओपीएस आ जाएगा? क्या महंगाई कम हो जाएगी? और भाई साहब, ये कांग्रेस के जो प्रवक्ता है ये बोलते हैं कि हम राज ही बदल देंगे। भाई साहब, अगर आप राज बदल देंगे तो आपके पास ऐसा क्या मुद्दा है कि आप महंगाई कम कर देंगे? इनका कहना ये, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में। जी ये बताइए, बोलिए। आप बोलिए। बता रहा हूँ ना, बोले। मैं आपको बता रहा हूँ। आप बोल रहे हो कि आप देखिए महंगाई आपको कांग्रेस राज में डायन लगती थी और बीजेपी राज में डार्लिंग लगती है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो ये मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आप बोले मुद्दे क्या है? पहला मुद्दा महंगाई को कम करने की पूर्णतः कोशिश की जाएगी। जो ये कोशिश की, परंतु खत्म नहीं कर पाएंगे। योजना की बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस सरकार में 400 मिलता था, सब्सिडी उसमें अलग से मिलती। 2012 में किसकी सरकार थी? सिलेंडर के क्या रेट थे? आज भी 3 सिलेंडर फ्री मिल रहे हैं। और आप देखिए, एक सवाल ले लेते हैं। बोलिए, कंप्लीट करिए। बता देना चाहता हूँ, युवाओं के लिए कांग्रेस सरकार 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड लेके आने वाली हर एक विधानसभा।
मीनू जी पार्टियों ने कर्जा दे दिया। आप लोग विधानसभा में जब ना जनता का सवाल है, जनता के साल का हिसाब किताब है, जनता सवाल बीजेपी सत्ता में रही है, उन्होंने इस हिमाचल को सवाल सुनिए सवाल। बीजेपी वालों से ये है कि इनके 50 दिन दे दो हमें, वो 50 दिन तो क्या 5 साल हो गए, ठीक है जी। उसके बाद हमारा जो ब्लैक मनी है दैट हैज इंक्रीज 7 हो गया हिमाचल से। 72 उन्होंने कहा महंगाई ढाई खाई जाते हैं, और महंगाई पे बताइए कोई मुद्दा है? चले जवाब जी। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने ये नहीं कहा कि किसी एक व्यक्ति रुपए जाएगी। आज देश का जिस तरह से विकास हो रहा है, आप लोगों को फ्री वैक्सीन लगी या नहीं लगी, आपका इलाज हो रहा है नहीं हो रहा है, आपको जो आज देश की सेनाओं को हिमाचल प्रदेश में सुनने की क्षमता रखिए। भारत देश में तो आज फार्मा की बात कर रहा हूँ। हिमाचल प्रदेश में आज फार्मा के क्षेत्र में 35%। आज आपने बोला था इन्वेस्टर आज फार्मा का 35% जो उत्पाद हो रहा है हिमाचल के अंदर हो रहा है। किसके क्षेत्र में सर 35% का कोई प्रोजेक्ट हिमाचल के अंदर हो रहा है, और कौन ले आया? भारतीय जनता पार्टी ले आई। आज सेनाओं को जो सुविधाएं मिली भारतीय जनता पार्टी की सरकार दे रही है। बनाने के लिए कोई प्रधानमंत्री सेना के साथ जा रहा है, आज कौन जा रहा है? देखिए अपने नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। राहुल गांधी तो आज भी देश तोड़ने चले हैं, कौन सा देश तोड़ने चले हैं? वही राहुल गांधी देश को तोड़ने की बात आनी चाहिए। लिखा गया कि आप कैंडिडेट को न देखें, हम कमल का नरेंद्र मोदी को चुनाव हिमाचल के विधायकों का है। भाजपा से कोई है ही नहीं। आप 8 तारीख के बाद आप चुनाव किसके ऊपर लड़ा जा रहा है? हिमाचल प्रदेश में आपके पास चेहरा ही नहीं है। जयराम ठाकुर ने कुछ कहा नहीं। आप कांग्रेस के पास एक भी चेहरा नहीं है। नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट पढ़िए। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਈ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੇ ਝਾੜੂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਪਾਓ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪਾਓ, ਝਾੜੂ ਨੂੰ ਪਾਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਖਤਮ ਹੈ ਕਹਾਣੀ। ਬਹੁਤ बढ़िया वोट पाओगे तो खत्म है कहानी। पंजाब में बिल्कुल खत्म है, कुछ नहीं है। ऑडिबल नहीं है, ऑडिबल मैं जवाब दीजिए सर। जवाब दीजिए। चलिए आप जवाब बताना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने जो गारंटियां दिल्ली के लिए की थी, भाई साहब आप वो पूरी की। जो पंजाब के लिए बोला, दिल्ली में चुनाव घोषणा पत्र एक ऐसी चीज होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी लिख के देती है कि चुनाव जीतने के बाद हम ये काम करेंगे। मैं बड़े चैलेंज के साथ ये बात बोलना चाहता हूँ, भाजपा और कांग्रेस का चुनाव घोषणा पत्र उठा कांग्रेस का 2012 का, भाजपा का 2017 का चुनाव घोषणा पत्र उठा लीजिए। यदि इन्होंने 20% भी उस काम के हिसाब से काम किया हो जो इनका चुनाव घोषणा पत्र इनको वोट दे देना। पर यदि इन्होंने 20% भी काम नहीं किया पार्टी पत्र के हिसाब से वोट मत देना। पीछे मैं आ रहा हूँ। आप यहाँ कौन सवाल पूछना चाहता? आप मतदाता। आपका हो गया और कौन जहाँ से पूछना चाहता था? जी इधर आइए। क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल ये है, बीजेपी वालों ने युवाओं के लिए क्या किया आपको? क्या किया युवाओं के लिए? आज युवा सवाल जवाब कर रहा है आपसे। 5 साल में आपने क्या किया बताइए। पेपर लीक करें, पेपर लीक करें। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जी पेपर लीक करवाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए, घोटाले। कोरोना काल में भी इन्होंने जो है पीपीई घोटाले किए, बड़े योजनाएं आई है। निश्चित रूप से आने वाले समय में जब वो बनके तैयार होगी उसमें युवाओं को ही रोजगार मिलेगा। उसमें कोई बाहर का युवा नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश के युवाओं को ही रोजगार मिलेगा। और पंजाब में 2 सीटें आई है, 0
और पंजाब में भी खत्म है। अरे आज यही समझ आए, यहाँ पे आने वाला होगा। सुरजीत जी यहाँ पे यही आने वाला है। सुरजीत जी जहाँ पे आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है वहाँ आप शराब माफिया, ये पेपर माफिया है। भाई बिनू जी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। ड्रग माफिया, सुरजीत जी कांग्रेस सबसे बड़ा ड्रग माफिया है शिमला के अंदर। पेपर माफिया बैठे हैं। जनता के सवाल ले लीजिए पहले। जब तक युवाओं की बात ना हो, मुझे नहीं लगता हिमाचल प्रदेश में किसी की भी सरकार बन सकती है। बिना युवाओं के सरकार संभव नहीं। बताइए सर। देखिए युवा भाजपा के साथ है। अच्छा, जिन्होंने पेपर लीक कर दिया, पेपर चोरी कर लिया, रोजगार कहाँ है? पेपर लीक, पेपर लीक सरकार 1 लाख रोजगार दिया है आधिकारिक तौर पे। 1 लाख रोजगार 12 से 17 1 लाख आधिकारिक सरकारी नौकरी कांग्रेस सरकार ने दिया है। गूगल सर्च कर लीजिए, आपने सिर्फ मात्र 7,500 दिया है। आपने पेपर चोरी कर लिए। आपने मेरा कांग्रेस के प्रवक्ता से प्रश्न है, तो आपने वादे बहुत बहुत कर दिए कि अभी आप देखिए 65,860 करोड़ लोन हिमाचल प्रदेश है। अरे लोन तो आपकी देन है। आप 1 लाख नौकरियों की बात कर रहे हैं। दूसरा, ठाकुर की देन आप है। मुझे बताइए कि गलती से कहीं आपकी सरकार आ भी गई तो आप ये कैसे मैनेज करेंगे? जनता को बेवकूफ नहीं बता सकते। आप पैसा कहाँ से लाएंगे वो बताइए आप। कांग्रेस सत्ता में आई है, 45 सीटों के साथ कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश को बनाया है, संवारा है, सजाया है। और आपको बता देना चाहते हैं, हिमाचल प्रदेश को शिखर पर कांग्रेस ने बिठाया है। मैडम एक सवाल आप लोगों से। क्या पूछ रहे हैं आप लोग कुछ कहना चाह रही थी? मैं दूसरा सवाल ले लेता हूँ सर। पीछे से सवाल आ रहे हैं, दूसरे सवाल आ रहे हैं। जनाब बताए। आ रहे हैं सर, आ रहे हैं। अभी रुकिए। अरे आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है। शराब माफिया ही नहीं। अरे इन्होंने दिल्ली शराब माफिया है। जो लोग जीरो पार्टी हो गए, तभी आज पैसा आ रहा है। जो पंजाब के अंदर जीरो पार्टी हो गए, वो लोग पूरे खत्म हो गए। शराब माफिया, अब ये पुराना इंजन खत्म हो गया। शराब माफिया। आप सवाल पूछिए सर। ऐसा है कि अभी कुछ देर पहले एक मिनट माता जी। अरे आप बोलिए जनाब। देखो ऐसा है, दोनों पार्टियों ने हिमाचल प्रदेश को एक ने पेपर चोरी करवाए, एक ने शराब माफिया बन गए। ये कमी रह गई। एक बीजेपी की बीच में चढ़ा के उसका खोट निकालता है। सब है उनके पास। अभी मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जनता को कांग्रेस के राज में महंगाई डालने लगती थी और बीजेपी के राज में डालने लगती है। तो आप ये तो यकीन मानिए कि जब कुमार बनाता है उसको कोई खोट लगता है तो उसको दोबारा चरखे में चढ़ा के उसका खोट निकालता है। अगर बीजेपी ने उस डाइन में से उसको सुधार के उसकी डाइन पर निकाल के अगर उसको डार्लिंग बना दिया तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। डार्लिंग बना दिया। कहाँ सुधारा भाई साहब, कहाँ सुधारा? पेट्रोल डीजल के दाम 100 पार हो गए। और आपके और मैं आपको बता देता, आप देखिए सरसों की तेल की बोतल, डार्लिंग को मनोरंजन करती है। सरसों की तेल की बोतल कितने की? पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया। और आप बात कर रहे हैं ऋषि के ऊपर GST लगा दिया। आपने गुमा में कार्टन फैक्ट्री बंद कर दी। आपने हिमाचल प्रदेश को। मैं यहाँ का नहीं हूँ, यहाँ के स्थानीय मुद्दे आप सबको पता है कैसे हैं। लेकिन अभी आम आदमी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि दिल्ली में जो भी चीजें थी हमने पूरी कर दी। मैं आपको कसम से खाकर कहता हूँ कि मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं हरियाणा का हूँ। कांग्रेस सरकार की है, हिमाचल कांग्रेस सरकार की देन है। एक मिनट, आप सवाल पूछिए। नहीं सवाल नहीं, क्या बोला? जवाब नहीं दिया, सवाल पूछिए। अरे अच्छा, मोदी जी हिमाचल आते तो हिमाचल के बेटे हैं, कहीं और जाते तो वहाँ के बेटे। स्टेटमेंट दे रहे, सवाल नहीं पूछ रहे। नहीं सर, आप स्टेटमेंट पूछ रहे। स्टेटमेंट नहीं चाहिए सर, सवाल पूछ रहे लोग। आप सवाल पूछना चाहता हूँ। चली गई नियत साफ होना। एक मिनट जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ। महिलाओं की बात हो रही थी अभी, कांग्रेस की सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आपने अपने जो घोषणा पत्र में कई वादे किए हैं,
तो क्या क्या ऐसे बातें हैं जो क्यों ऐसी अवस्था पड़ी कि जो घोषणा पत्र में आपको वादे करने पड़े? क्या महिलाओं के लिए सरकार कुछ देखिए- कर नहीं रही थी क्या? माता जी मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी बात का। महिलाओं की भी बात हो रही है, तो महिलाओं के लिए क्या योजना है भारतीय जनता पार्टी का? जो घोषणा पत्र है उसका फ्यूचर प्लान क्या है? जी एक मिनट मैं जवाब देता हूँ। अरे देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र के अंदर महिलाओं को जो भी वादे किए हैं निश्चित रूप से उसको हम पूरा करेंगे। हमने कहा है बीपीएल, हमने इनकी तरफ 1500 रुपए देने की बात नहीं की। हमने कहा बीपीएल परिवार से जो महिलाएं संबंध रखती है उनको हम पर महीना 3000 रुपए उसकी हम कैलकुलेशन किया है। और दूसरा हमने कहा कि जो गर्भवती महिलाएं 5 सालों का कंसीव से लेकर डिलीवरी तक उनके राम सरकार अभी का हिसाब दीजिए तक लाना और घर तक छोड़ना, और जो आज हम 6000 रुपए डिलीवरी के समय देते हैं उसको हम 25,000 रुपए देंगे। वो हमने पहले 6000 भी दिया है और 25,000 भी हम देंगे। आप अभी की बात करिए। और उसके लिए जहां पर सोर्स जनरेट करने की बात रही, हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं। टूरिज्म क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में 5000 करोड़ रुपए की सेब की इकोनॉमी है, वो भी धीरे धीरे हमारी आगे बढ़ रही है। किंतु चिल्लाने से बात नहीं होगी, तथ्य पर बात करिए, तथ्य के आधार पर बात करिए। मैं कांग्रेस के मुद्दे से पूछना चाहता मैं हूँ। आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी चुनाव प्रचार में कह रही हैं कि महिलाओं का वोट उनको मिलेगा कि वो हिमाचल की बेटी है, अपने को हिमाचल की बेटी। देखिए, प्रियंका गांधी जी हिमाचल की बेटी कहां से हुई? जब वो यहाँ पर अपने बंगले में रहने के लिए आती है, अखबारों में बयान आता है कांग्रेस के नेताओं को मेरे बंगले के आसपास भी मत फटकने देना। आज उनको शिमला ना था, उनको लग गया कि शिमला की जनता नकारने वाली है, हार स्वीकार कर दी। आज लोग नहीं पहुंचे, इसलिए उन्होंने आना कैंसिल कर दिया। और मजे की बात तो ये है, जिस दिन स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि थी, उस दिन एक भी कांग्रेस का व्यक्ति यहाँ पर फूल चढ़ाने नहीं आया। आज कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला जी अभी यहाँ पर आए थे, इनको शर्म आनी चाहिए। जब इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि थी, एक भी कांग्रेस के व्यक्ति यहाँ पर फूल चढ़ाने नहीं आया। आप इनका यूट्यूब पर देख सकते हैं, इनकी वीडियो देख सकते हैं। शर्म आनी चाहिए। जिसको अपने नेताओं की इज्जत करनी नहीं आती, वो मतलब दूसरे लोगों की क्या इज्जत करेंगे? आज इनके एक नेता प्रियंका गांधी जी हिमाचल की ओर आ रही है और राहुल गांधी जी देश बात कर रहे हैं कि हम देश जोड़ेंगे। कौन सा देश जोड़ने की बात कर रहे हैं? जो देश इन्होंने तोड़ा था उस देश को तोड़ने की बात कर रहे हैं। और जेएनयू के अंदर जाके बोलते हैं कि भारत तेरे टुकड़ा हो गए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। वहाँ पर तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों सगे भाई बने हुए हैं। और किस देश जोड़ने की आज बात कर रहे हैं? कांग्रेस के लोग तो कभी चाहते ही नहीं है कि राहुल गांधी हिमाचल आए, क्योंकि वो आज तक जहां जहां गए हैं वहां पर उन्होंने कांग्रेस का सुपड़ा साफ किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे नरेंद्र मोदी है चाहे अन्य नेता है, जिस भी प्रदेश में गए उस प्रदेश में आज हमने रिवाज बदला है। निश्चित एक सवाल पार्टी रिवाज बदलेगी। एक सवाल लीजिए। मेरा प्रश्न कांग्रेस प्रवक्ता से है, अगर वो महिलाओं को 1500 किसी वजह से अगर कांग्रेस प्रदेश में आती है, उनका कहना है कि वो 1500 रुपए हर महिला को देंगे और ओपीएस लागू करेंगे, तो क्या वो हिमाचल का विकास साइडलाइन में कर देंगे? आप 1500, इनका सवाल यह है कि 1500 रुपए देंगे और तमाम चीजें देंगे तो आप जो विकास की धारा बह रही है उसे बंद कर देंगे, क्योंकि फंड डाइवर्ट कर देंगे आप। मैं अपनी बहन का पहले तो धन्यवाद करना चाहूंगा। धन्यवाद इसके बाद धन्यवाद करना चाहूंगा। अपनी बहन का क्या सवाल पूछा है? हिमाचल प्रदेश को बनाया कांग्रेस ने, हिमाचल प्रदेश को संवारा कांग्रेस ने, हिमाचल प्रदेश को आयाम पर पहुंचाया कांग्रेस ने। हिमाचल प्रदेश को ये बोलते हैं विकास रुक जाएगा, विकास तो इस 5 सालों में रुका। धर्मपुरा स्वराज के सिवाय कहाँ विकास हुआ है? शिमला में आपकी राजधानी है, आपकी राजधानी है, राजधानी के रोडों में गड्ढे हैं, आपके राजधानी के रोडों में गड्ढे हैं। आप देखिए, हालात देखिए, विकास भी होगा, रोजगार भी मिलेगा, ओपीएस भी मिलेगा। भैया बिन्नू जी, इन्होंने आपसे पूछा कि 1500 रुपए आएंगे कहाँ से? उस बात का हमने तो कह दिया 1500। आप बहन अपना अकाउंट नंबर दे देना, 1500 पहले आपके अकाउंट में आएंगे, सबसे पहले आपके अकाउंट में आएंगे जी। और जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहाँ पर ये केंद्र सरकार पर आश्रित है। और आप आश्रित नहीं है, राजस्थान और जहाँ जहाँ इनकी सरकार है वहाँ पेट्रोल और डीजल के दाम छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में पेट्रोल डीजल का क्या दाम है? डॉलर रुपए के मुकाबले भैया यहाँ पर रिकॉर्ड है, मैं आपको रिकॉर्ड दिखाता हूँ। अरे डॉलर रुपए के मुकाबले हो गया ना, डॉलर तो रुपए के मुकाबले हो गया। $1 1 रुपए
ये राजस्थान है, ये छत्तीसगढ़ है, ये हिमाचल प्रदेश है। बीजेपी की बताइए लेगा। डीजल और पेट्रोल बीजेपी कहाँ की महंगा लेगा। है? आपने कर्जा माफ कर लेते हुए डबल इंजन की सरकार ने, ट्रबल इंजन की सरकार भैया तभी हम कह रहे हैं ट्रबल कि इंजन की भारतीय जनता सरकार पार्टी है। है, मोदी जी है तो सब मुमकिन है। अरे मोदी जी, हम एक तथ्यों बात- के आधार पर बात कर रहे हैं। मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहता हूँ। अभी इंडियन एक्सप्रेस में एक इंटरव्यू छपा है हमारे माननीय प्रधानमंत्री, बहुत इज्जत करता हूँ, सम्मान करता हूँ। आप देखिए हालात इस भारत खदेड़ने के ऊपर। एक मिनट, आप देखिए मैं आपसे जानना चाहता, एक मिनट रुकिए आप। अरे मैं पेपर आपसे लीक एक हो जानना गए, चाहता हूँ। पेपर लीक हो गए, राष्ट्रीयता की बात हो रही है, पटवारी परीक्षा, राष्ट्रीयता की बात हो रही है। कई राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे हैं, कई राष्ट्रीय मुद्दे ऐसे हैं जो यहाँ पर प्रचारित किए जा रहे हैं। उन राष्ट्रीय मुद्दों से क्या प्रभाव पड़ रहा है हिमाचल की राजनीति पर कि चाहे धारा 370 की बात हो, चाहे अन्य और राष्ट्रीय मुद्दे हैं, अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी अच्छा कर रही है, क्या उसका फायदा उसको यहाँ मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। एज ए हिंदुस्तानी, मैं पार्टी तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ, किसी पार्टी तरफ से नहीं बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तान का नाम रोशन हो रहा है। लास्ट 5 इयर्स में बहुत अच्छा नाम रोशन हुआ है। आप देखिए हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है। आप याद करिए, पहले हिंदुस्तान के जो बाहर की कंट्रीज में लोग रहते थे वो डूब के रहते थे, वो अपना राष्ट्रीय भी बताते थे कि मैं इंडियन हूँ। लेकिन अब वो कहते हैं आई एम इंडियन, आई एम प्राउड टू बी इंडियन। ये सब बात अभी शुरू हुई है अपने राष्ट्र के हिसाब से। अभी आप जैसे यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए, रशिया यूक्रेन का, दोनों कंट्रीज ने सेफ पैसेज दिया इंडियंस को आने के लिए। और मनरेगा के लिए, अरे आप सुनिए, मनरेगा की ये बात करते हैं ना, नीतियों की बात करते, भाई साहब भी सुन रहे, कह रहे थे कि तब हालात ऐसे हैं। हिमाचल जो उनके मैनिफेस्टो कमेटी का चेयरमैन, नाम पूछिएगा इनसे, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर ने जी, सुनिएगा बात, अपने बेटे की फर्जी एडमिशन करवा के PhD में। और आपको मैं बता देना चाहता हूँ 70% फर्जी एडमिशन है। लेकिन एक बात आप सुनिए, पहले आप सुनिए, आपसे आरोप लगा था कि आपने फर्जी एडमिशन कराया। हमारी नहीं है, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, वो दुनिया का काम है कहना, हमारे पास तो तथ्य है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये हम सभी सनातनी है, ये बात करते हैं जिनको ये मालूम नहीं कि मैनिफेस्टो चेयरमैन के, जो कमेटी के चेयरमैन जो रोडू में जाके बोलते हैं कि पांडवों की पत्नी गांधारी है। अब आप बताइए, गांधारी पांडवों की क्या लगती थी? माता लगती थी ना। तो ये लोग नियत और दिशा देंगे हिमाचल प्रदेश को। हिमाचल प्रदेश स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी के विकास पे कांग्रेस की प्रवक्ता हो रही है, चाची थी उनकी।
चलिए आप बोलिए। देखिए एक मिनट सुनिए, आप बोलिए बोलिए। देखिए बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जी, चाची भी माँ ही होती है। आप बोलिए बोलिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, मुद्दे की राजनीति करिए, इस मुद्दे और आंकड़ों पे बात करिए, विकास की जनता के बात करिए। मुद्दे गायब है। कि आप किस ये मुद्दे पे बड़ा चुनाव लड़ना चाह रहे हैं? दुर्भाग्यपूर्ण है हिमाचल प्रदेश के लिए। अब सुनिए, अब सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए। अब ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं हिमाचल प्रदेश के भी शिमला के बारे में पूछना चाहता हूँ इन दोनों पार्टियों से। ये एमसी में भी रहे हैं, सरकार में भी रहे हैं, दोनों की बराबर बराबर हर 5 साल में। 42 साल से हिमाचल प्रदेश की जनता इनकी नूरा कुश्ती से परेशान है। एक भी पार्टी एक भी पार्टी रिपीट नहीं कर पाई। एक मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा प्रश्न ये है कि हिमाचल प्रदेश की जनता को अच्छे स्कूल कब मिलेंगे? हिमाचल प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य की सुविधा कब मिलेगी? ये इनको जवाब नहीं देना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर, शिमला के अंदर दिल्ली पानी कब मिलेगा? ये दोनों पार्टियां यहाँ पे बैठी हैं और इसका जवाब है यहाँ पानी नहीं मिलता। ये स्मार्ट सिटी की बात करते हैं और हिमाचल में ये शिमला का बताएं, किसी एक सिटी का भी नाम बताइए जो इतना स्मार्ट किया है सब चीजों के लिए। बताइए बेरोजगारी की शिक्षा में दूसरे नंबर पे। बेरोजगारी की शिक्षा देते हैं। बेरोजगारी तो ये बेरोजगारी कितनी दी आपकी? हमारा पिछले 5 साल की सरकार थी यहाँ पे, आपने कितने को रोजगार दिया? क्यों नहीं दिया? 5 साल में तो बेरोजगारी नहीं हुई। आधिकारिक तौर से ये दोनों पार्टियां बेरोजगारी की जननी है। इन्होंने बेरोजगारी की शिक्षा दी है, पर काम की शिक्षा ये नहीं देंगे। अरे भाई साहब सुनिए, अस्पताल यहाँ पे इन्होंने सफेद हाथी खड़े कर दिए। आज उसमें जाइए, अस्पताल के अंदर जाए, डॉक्टर नहीं मिलते, टेस्ट सारे प्राइवेट से करवाने पड़ते हैं, दवाइयाँ सारी प्राइवेट से